Macmillan Tales Stories presents Snow White and the Seven Dwarfs, a magical journey of friendship, kindness, and hope. स्नो वाइट और सात बोने। क्या हो अगर खूबसूरती सिर्फ एक नेमत ना हो बल्कि एक खतरनाक आजमाइश भी। यह है स्नो वाइट की कहानी, एक शहजादी जिसकी नरमी और मेहरबानी इसकी खूबसूरती जितनी ही गहरी थी और जिसकी दास्तान हमें याद दिलाती है कि रोशनी हमेशा हसद के अंधेरों को मात देती है। एक वक्त की बात है, एक दूर दराज बादशाही में जो बर्फ की चांदनी और सब्ज और शादाब देवदार के जंगलों में लिपटी हुई थी, एक शहजादी रहती थी जो सुबह के सूरज की तरह रोशन थी। इसका नाम स्नो वाइट था और उसकी खूबसूरती की सरगोशियां पूरे देश में फैल गई थीं। लेकिन जहां खूबसूरती हो वहां हसद भी छुपा होता है, खास तौर पर उसकी सौतेली मां मलिका के दिल में। मलिका के पास एक जादुई आईना था जो उसके एक ही सवाल का जवाब देता था। आईने आईने बता सबसे हुसैन कौन है भला। सालों तक आईना कहता रहा, अब ही है मेरी मलिका। लेकिन एक मनहूस सुबह आईने ने कहा, अब नहीं मेरी मलिका, सबसे हुसैन स्नो वाइट है। मलिका का हसद गुस्से में बदल गया। इसने शिकारी को हुक्म दिया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाए और कभी वापस न आने दे। लेकिन नेक दिल शिकारी मासूम शहजादी को नुकसान न पहुंचा सका। इसने सरगोशी की, दौड़ जाओ बच्ची बहुत दूर निकल जाओ, कभी वापस न आना। स्नो वाइट दौड़ती रही यहां तक कि इसके कदम थक गए। वो एक लकड़ी के छोटे से कज्जे पर जा पहुंची जो काई से ढके पत्थरों और फूलों की बेलों के बीच छुपा हुआ था। अंदर सब कुछ नन्ना था, नन्ही कुर्सियां, नन्हे प्याले, नन्हे बिस्तर। थकी हारी वो एक साथ 3 बिस्तरों पर सो गई। जब घर वाले वापस आए तो वो चौंक गए। वो 7 बोने थे जो हीरे जवाहरात के कानकुन और जंगल के मुहाफिज थे। गुस्से के बजाय उनके दिल में रहम और मोहब्बत जागी। स्नो वाइट ने अपनी दास्तान सुनाई और बोनों ने वदा किया, हमारे साथ रहो प्यारी शहजादी, तुम यहां महफूज रहोगी। कई हफ्तों तक स्नो वाइट खुश रही, गाती, खाना बनाती और कैज्जे को हंसी से भर देती। लेकिन दौर महल में मलिका को खबर हुई कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। इसने खुद को एक फेरी वाली औरत के रूप में बदला और सिया जादू से 3 शरीर तोहफे तैयार किए, एक फीता, एक कंघी और आखिर में एक सुर्ख चमकता हुआ सिर। मलिका की चालें 2 बार कामयाब हुईं, लेकिन हर बार बोने स्नो वाइट को बचा लेते। तीसरी बार मगर स्नो वाइट ने जहर आलूद सेब का नवाला लिया और मौत जैसी नींद में गिर गई। बोने रू पड़े और इसे नरमी से शीशे के ताबूत में लुटाया ताकि इसकी खूबसूरती कभी ना मिटे। मौसम बदलते रहे यहां तक कि एक दिन एक शहजादा जंगल में आ निकला। वो इसकी हसन और मासूमियत से मशहूर हो गया। इसने इसका हाथ चूमा और सबके हैरान होने पर जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें खिल गईं, पहले से भी ज्यादा रोशन। खुशी ने जंगल को घेर लिया। बोने झूम उठे, शहजादे ने अपनी मोहब्बत का वादा किया और स्नो वाइट ने अपने माजी को मुआफ करके उम्मीद और खुशी से भरे मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाया। यूं भलाई ने हसद को शिकस्त दी और मेहरबानी ने नई सुबह की राह रोशन की। आपसे सवाल, अगर आपको बोनों के साथ स्नो वाइट की हिफाजत करनी पड़ती तो अब कौन सी ताकत हुनर इस्तेमाल करते ताकि वो महफूज रहे। ये कहानी अच्छी लगी तो समालिन टीलीज स्टोरीज को मत भूलिए, जहां हर कहानी लाती है हैरत, मोहब्बत और मुस्कुराहट।